लाल ग्राम पंचायत रामटेक रैयत का सरपंच। मैं हरदा आया हुआ था, हरदा से, और कहीं मेरे बच्ची का शादी था 9-10 तारीख का, तो मैं कार्ड बांटते हुए घर पहुँचे। घर वो यादव लोगों के खेत में गए। खेत में यादव लोगों के भैंसे चल रहे थे। मैं उनसे बोलने गया, कुछ घेर के और बोलने गया कुछ दूर लेके, तो वो बाहर के लोग हैं वो जंगल के अंदर चले गए और उनके मालिक को फ़ोन लगाया। मालिक ने अजरूत वाले यादव उनको फ़ोन लगाए और यादव ने उनको मालूम था मैं 2 झगड़ा है मेरे साथ। एक टीएस किया हुआ है नाले गहरीकरण का, वो काम भी रुका हुआ है, और एक पट्टा निरस्त करने के लिए अतिक्रमण है किया हुआ है उनका। तो मैं उस हिसाब से वो पट्टा निरस्त करने के लिए मेरे हिसाब से ग्राम के वासियों के हिसाब से हमने आवेदन कर दिया। बाकी आज तक ना अतिक्रमण हटा, ना वो जगह मुक्त हुआ, और आखिरी में ये जो भैंस और मूंग की बात हो गई, इस पर थोड़ा सा बहाना मिल गया, तो सारे के सारे 25 से 30 लोग आके और जानलेवा हमला किया मेरे रोड पे। मैं पुलिया के ऊपर उनसे बात किया, पार किया उनसे, और थोड़ा सा 500 से 600 मीटर दूर पहुंचा होगा कि इतने में अंजरू से 8 से 9 गाड़ी लेके आए यादव लोग, और मेरे को जंगल के अंदर खींच के पहले तो उनने मोबाइल मेरे से छुड़ाया, इसके बाद फिर जातिवादी गाली गलौज किया, और इसके बाद मारने चालू किया। तो जिसमें 5 से 7 लोग को मैंने पहचाना है, बाकी तो सब उनके परिवार के बाकी दूर खड़े थे। बाकी जो 5 से 6 लोग हैं वो मुख्य है, और उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। मेरे को जैसा मैं मारा उनने, तो मारा भी और 100 भी लगाया, और सिराली थाने ले गया। थाने से मुझे अस्पताल लेना चाहिए, मैं गुहार कर रहा पुलिस से कि भैया मेरे को थाने ले चलना, वो अस्पताल ले चलना। बाकी अस्पताल नहीं ले गया मुझे, और बोले वो पैसा ले दे के और मेरे को डांटा। और एक कोई यादव आया था, उनका भांजा सोनपुरा मकड़ाई से, अच्छा कोई नाम, मैं तो नाम नहीं जानता उसका, उसने मेरे सामने टीआई साहब को पैसे दिए। टीआई साहब को मैंने बोला उनके सर आप पैसे लेके मार रहा हूँ, मुझे मार खिला रहा है बोले। तो वो बोले कि सीधा बैठ, बोले अंदर कर दूंगा तुझे भी। तो मैंने कहा कि मैं भी भैया अंदर ही तो हूँ, आप मेरे व्यवस्था तो करो, कम से कम मेरे को अस्पताल पहुँचा। तो सर वो मेरे को अस्पताल भी नहीं पहुँचाया और घर पहुँचा रहे थे। इतने में मेरा परिवार को पता लगा, कहीं से फ़ोन लगा के उन्हें इधर उधर से फ़ोन लगा के, और फिर मेरा जानकारी लिया। तो वो अम्मा सेल गांव के पास मीना जी सरपंच है, दीप गाँव वाले, वो आए, पहले नंबर वो आए, गाड़ी रोके और गाड़ी रोके, और फिर इतने में पुलिस वालों ने मतलब उतार दिया मेरे को और वापस चले गए। और मैं प्राइवेट गाड़ी करके और खिड़किया गए, खिड़किया से हरदा, और हरदा से फिर खंडवा रिकर किया। तो सर मेरे पास कुछ 30-40-38 हज़ार रुपये था लगभग। बाज़ार के हिसाब से मैं खिड़किया में देना चाह रहा था एक किराना वाले को, सर मैं दे नहीं पाया, थोड़ा जल्दी में मेरे को घर जाना था, तो वो जेब में रखा था, और उन्होंने क्या मालूम कहाँ लड़ाई जगह में गिर गया कि छुड़ा लिया भगवान। बस इतना विवाद हुआ सर। तो इस लड़ाई झगड़े में आपको कहाँ कहाँ चोट आई? सर मेरे ये जांघ पे बहुत बुरा मारे हैं, 2-4 जगह निशान है, और मेरा हाथ पाँव अभी नहीं चल रहा, और ये फसली का हड्डी फ्रैक्चर है सर 2 जगह। तो सरकारी अस्पताल में जहाँ आपका इलाज हुआ है, वहाँ आपकी MLC हुई होगी, वहाँ आपकी जांच हुई होगी। जी जी। डॉक्टर ने क्या बताया? सर फ्रैक्चर बता दें। फ्रैक्चर बता जी। फसली में? फसली में। उसकी धारा अभी तक पुलिस ने नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। किस मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय हरदा में आए? हमारे सरपंच संघ के साथी ग्राम पंचायत रामटेक के सरपंच साथी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट की गई। उसमें जब थाने में FIR दर्ज करवाने वो गए, तो बहुत ही नॉमिनल धाराओं में केस दर्ज हुआ। जिस हिसाब से उनके साथ मारपीट हुई है, उस हिसाब से उनके ऊपर धाराएं नहीं लगी, और पुलिस ने आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। आज भी वे खुली धमकी दे रहे हैं हमारे सरपंच साथी को। तो इसके विरोध में हम उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, इसलिए हम SP महोदय को ज्ञापन देने आए। क्या घटनाक्रम था?
घटनाक्रम ये था, कुछ अतिक्रमण की ज़मीन थी, कुछ पीएचई के 2 हेडपंप थे, उस पे उन्होंने अतिक्रमण कर लिया था और इनके खेत में उनके मवेशी घुस गए। उनको मना करने के बावजूद बार बार इनके खेत में मवेशी छोड़ देते थे। मना किया विरोध स्वरूप तो उन्होंने डंडे से, लाठी से और धारदार हथियारों से इनके ऊपर हमला किया। किस दिनांक की ये 4 तारीख की बात है। अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है? अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा। पुलिस का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। अभी भी बार बार वो सरपंच महोदय को धमकी दे रहे हैं। अभी आपके साथ कहाँ कहाँ से लोग आए? अभी हमारे सरपंच संघ के जो पदाधिकारी गण हैं वो लोग हैं। खिरकियाँ ब्लॉक अध्यक्ष हैं गोकुल जी पटेल, हरदा ब्लॉक अध्यक्ष सरोज भाई और टिमरनी ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह जी राजपूत और सरपंच संघ के अन्य पदाधिकारीगण। आगामी कदम क्या होगा आपके संगठन? आगामी कदम ये होगा, यदि पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई उन लोगों पर नहीं की तो सरपंच संघ धरना देगा अनिश्चितकालीन। नमस्कार, मैं सत्यनारायण प्रचार जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से जिला कार्रवाई अध्यक्ष हूँ और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बाटपान हूँ। जैसा कि साथियों, आज हम एसपी कार्यालय आए हैं और आने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो हमारे घुघराघाट के जो सरपंच है उनके साथ कुछ दबंगों द्वारा बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है और इस मारपीट में सरपंच साहब को जो अंदरूनी चोटें आई हैं और इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में इनको जानकारी हुई, जो इन्होंने सिटी स्कैन किया उसमें जानकारी से पता चली कि इनकी जो पसली है वो टूट गई है और इसकी जो रिपोर्ट है संबंधित थाने में किया, लेकिन वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनने 3 मामलों में 3 सेक्शन में एफआईआर की है, जिसमें 294 और 323 और 506 और 34 और एट्रोसिटी एक्ट में कार्रवाई की है। लेकिन जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर प्राणघात हमला किए जाते हैं उस दरमियान 307 का प्रावधान है, लेकिन आज दिनांक तक संबंधित थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर समाज के अंदर आक्रोश है। तो तमाम जो यहाँ पर समाज संगठन के लोग मौजूद हैं उनकी मांग स्पष्ट है कि जो लोग इतनी दबंगताई कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पूर्व में भी इनकी जो रंजिश रही है उसमें भी हम लोग उसमें पहुँचे थे, संज्ञान में लिया था कि दबंगों द्वारा वहाँ पर जो हेडपम्प है, हेडपम्प को सरकारी लोगों से दस्तावेज छुपा करके उन्होंने वहाँ का पट्टे जारी करवा लिए, उसके बाद उसको अतिक्रमण किया। कहीं ना कहीं जो आज जो उनके साथ बर्बरता हुई है कहीं ना कहीं उससे लिंक है। इसीलिए आज हम डिमांड करने आए हैं माननीय एसपी साहब से कि तत्काल जो उचित कार्रवाई है, जो संबंधित धाराओं में एफआईआर की जाए और तुरंत जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। और अगर इस तरह से अगर ये कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं सारे सामाजिक संगठन मिल करके हम पूरे संबंधित थाना और एसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। बोलो राकेश बाबू। ठीक है, एक राकेश। मैं मनीराम सुतार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कोरको आदिवासी महापंचायत से आया हूं। पिछले 3 मई की घटना है। ग्राम अंजरूत रैयत के सुंदरलाल काजले के ऊपर ग्राम अंजरूत रैयत के यादव समाज के ग्रुप में सामूहिक रूप से निर्मम प्राणघाती हमला की है और ये जो प्राणघाती हमला में वो बुरी तरह से जख्मी और घायल हुए और उसके एफआईआर हुए सिराली पुलिस थाने में, लेकिन आज तक जो अपराधियों की हिरासत नहीं हुई है और उस पर कानूनी कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। इसलिए अपराधियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग अखिल भारतीय कोरको आदि महापंचायत संगठन की ओर से हम आए हैं, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए। उसी क्रम में हम पुलिस अधीक्षक हरदा को ज्ञापन देते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। और ये बड़ी एक दमंगई घटना घटी है। एक आदिवासी सरपंच है जो जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है, उसके ऊपर प्राणघाती हमला कर एक क्षेत्र में भय और डर का माहौल बना रहे हैं दबंगई लोग। तो इस घटना का हम कोरको आदिवासी महापंचायत संगठन की ओर से हम विरोध करते हैं, घटना की निंदा करते हैं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो और कठोर सजा मिले
इसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम भेंट करना चाहते हैं और उनको ये ज्ञापन दे करके कार्रवाई की हम उनसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। मैं मनीराम सुतार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कोरको आदिवासी महापंचायत से आया हूँ। पिछले 3 मई की घटना है। ग्राम अंजरूत रैयत के सुंदरलाल काजले के ऊपर ग्राम अंजरूत रैयत के यादव समाज के ग्रुप में सामूहिक रूप से निर्मम प्राणघाती हमला की है और ये जो प्राणघाती हमला में वो बुरी तरह से जख्मी और घायल हुए और उसकी FIR हुए सिराली पुलिस थाने में, लेकिन आज तक जो अपराधियों की हिरासत नहीं हुई है और उस पर कानूनी कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई है। इसलिए अपराधियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग अखिल भारतीय कोरको आदि महापंचायत संगठन की ओर से हम आए हैं। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए, उसी क्रम में हम पुलिस अधीक्षक हरदा को ज्ञापन देते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। और ये बड़ी एक दमंगई घटना घटी है। एक आदिवासी सरपंच है जो जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है, उसके ऊपर प्राणघाती हमला कर एक क्षेत्र में भय और डर का माहौल बना रहे हैं दमंगई लोग। तो इस घटना का हम कोरको आदिवासी महापंचायत संगठन की ओर से हम विरोध करते हैं, घटना की निंदा करते हैं और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो और कठोर सजा मिले, इसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम भेंट करना चाहते हैं और उनको ये ज्ञापन दे करके कार्रवाई की हम उनसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। मैं राकेश कपूरिया, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जय जिला अध्यक्ष हरदा। और आज जिस प्रकार से जानकारी के अनुसार हमारे जो रामटेक के जो सरपंच के साथ जो घटना हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उसको डायल 100 में बिठा कर लेकर आए और FIR भी दर्ज कर लिए, लेकिन मेडिकल क्यों नहीं कर रहा। सवाल ये भी बनता है, लेकिन सिराली पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का काम करती है और जिस व्यक्ति ने भी सिराली थाने में जो प्रभारी थे उन्होंने FIR दर्ज करवाए, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेडिकल नहीं करवाई। और सरपंच साहब का जो एक हड्डी है वो जिसमें काफ़ी चोट है, तो धारा 307 लगना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अभी ज्ञापन के माध्यम से 2 दिन का समय मांगते हैं, 2 दिन के अंदर अगर अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आदिवासी समाज और तमाम आदिवासी समाज संगठन मिलकर पूरे SP कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन हरदा की रहेगी। धन्यवाद। पहले भी राकेश जी कहा है, आपकी जो शिकायतें रहती थी वो पूर्ण हुई कि नहीं हुई, है ना? तो विश्वास रखें आप इस कार्यालय में जो भी शिकायत आई है अरे साइन दस्तखत करो। और एक हमारे निवेदन के पास कोई धाराएं लगी नहीं, कम से कम 307 तो लगना चाहिए सर। बिल्कुल, देखिए नहीं करते हैं, ऐसे करेंगे तो यहाँ लाइन लग जाएगी। आपने आप ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन में जो चीज़ लिखी है डॉक्टर ने मेडिकल जांच करवाई है, करेंगे, ठीक है? आप बता दिया गया है आपको, महबूब नॉलेज है और बता दिया गया है बता दिया गया उनकी मेडिकल रिपोर्ट आना चाहिए सर। लेकिन सर जिस प्रकार से ये FIR दर्ज करते हैं तो सिराली पुलिस के द्वारा मेडिकल के लिए हॉस्पिटल या कहीं भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं ले गए तो बेचारे को छोड़ दिए वहीं, वो घर गए, उसके बाद हरदा आए, वहाँ इलाज करवाए। पहले ही मेरे संज्ञान में ये मैटर आ गया था, तो भी मैंने कहा था कि लेकिन सर मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि सिराली पुलिस के द्वारा हर बार कहीं ना कहीं लापरवाही बरसती है। तो
पास कार्रवाई होना चाहिए। ये संज्ञान में मैटर उस दिन था, लेकिन चुनाव का समय था तो उसका तुरंत संज्ञान में सर, हम लोग अखिल भारतीय कोतवाली महापंचायत माननीय अधीक्षक महोदय वाचन करेंगे, वाचन करके आपको प्रति लेंगे। और महोदय जी से हमारा निवेदन है कि दबैयों ने एक आदिवासी जनप्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित सरपंच की निर्मम सामूहिक रूप से हमला किया, हत्या का प्रयास किया गया और वो अभी तक हिरासत में नहीं ली। हमारा ये संगठन और एक समूह की ओर से निवेदन है कि अपराधियों को हिरासत में लिया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शीघ्रता से होनी चाहिए। आप मुझे ये प्रति दे दीजिए। सर मेरे नॉलेज में केस पूरा है, मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ जी क्योंकि आप और सर, इसमें हमारा जो प्रति पता है महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल को हमने एड्रेस किया है। सेकंड एड्रेस हमने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को हमने एड्रेस किया है। तीसरा एड्रेस हमने कलेक्टर महोदय जिला हरदा को एड्रेस किया है। चौथा एड्रेस आपको किया सर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मुख्यालय हरदा। और पांचवा एड्रेस है हमारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय पुलिस खिड़किया। तो सर, हम आपसे ये पूरा ग्रुप अनुरोध करते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। सर, हम फोटो लेना चाहते हैं।